आज हमारे साथ में मोनिका, जिनका इंडियन नेवी में सिलेक्शन हुआ है। आपके फेलियर और स्ट्रगल के बारे में जानना चाहूँगा। भैया मेरा फेलियर ऐसा है कि मेरे को 2 बार एयरफोर्स में फेलियर मिला है, एक बार आर्मी में और 2 बार नेवी में, और फाइनली मेरा सिलेक्शन इंडियन नेवी में हो गया है। अच्छा, आपने कितना स्ट्रगल किया? कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन देने गए थे? कहाँ कहाँ आपने फिजिकल दिया? भैया मेरी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल रहा है। मैं अकेले पेपर देने जाती, हर लड़की की लाइफ में वैसे स्ट्रगल होता है। मैं फ़िज़िकल देने लखनऊ गई थी आर्मी का, वहाँ भी मुझे अकेले जाना पड़ा, तो मतलब बहुत डर भी लगता है पर करना पड़ता है। और मैं दिल्ली जाती थी, हल्द्वानी भी गई हूँ, देहरादून भी गई हूँ, हर जगह गई हूँ, अकेले ही गई हूँ, कोई हुआ नहीं था साथ में। अच्छा, नेवी का देने कहाँ कहाँ गए थे? भैया मैं नेवी का देने दिल्ली गई हूँ हर टाइम। अच्छा, जो गर्ल्स तैयारी कर रही है उनको क्या एडवाइस देना चाहोगी? क्योंकि लड़कियों की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है और वैकेंसी भी कम आती है। भैया मैं लड़कियों को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि पहले तो हार्ड वर्क करना, डेडिकेशन के साथ अपनी मेहनत करना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और बाकी देखो, लड़कियों की लाइफ में स्ट्रगल तो रहता है, लेकिन अगर तुम्हें करना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अक्सर लड़कियां होपलेस हो जाती है, आप भी अपनी लाइफ में होपलेस हाँ हुई होंगे। भैया, मैं तो बहुत होपलेस हुई हूँ, पर लेकिन करना है तो फिर अच्छा, करना जब ही। फेलियर मिले, मेरी एक दो बार आपसे बात हुई थी, बहुत रोना आता है कि नहीं हो रहा, आदमी पूरा अंदर से टूट जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ लाइफ में? हाँ भैया, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। मतलब आदमी ऐसा सोचता है कि सब खत्म हो चुका है एक रिजल्ट आउट होने के हाँ बाद। हाँ भैया, ऐसे ही होता है, रात आर्मी। रात भर नींद नहीं आती, फिर वही ओवर थिंक होता रहता है। अच्छा, तो क्या कहोगे उन स्टूडेंट को, लड़कियों को खासकर? मैं यही कहना चाहूँगी कि होपलेस मत होना, अपनी मेहनत करते रहना। एक बार कहीं ना कहीं सबका तो होता है, मेहनत करनी पड़ती है पर हो जाता है। अच्छा, किस सेक्टर में, आपने इतने सारे सेक्टरों में एग्जाम दे रखा है, बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा गर्ल्स के लिए? भैया मेरे हिसाब से तो लड़कियों के लिए बेस्ट ऑप्शन एयरफोर्स रहेगा, क्योंकि उसमें वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी आती है। और उसमें मतलब कंपटीशन तो होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू आर्मी एयरफोर्स ज़्यादा अच्छा है, अच्छा। क्योंकि आर्मी में वैकेंसी भी बहुत कम रहती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पाता है। अच्छा, इस बार भी कम ही वैकेंसी थी। आर्मी में कितनी थी? 6? भैया इस बार हाँ 6 वैकेंसी थी। आपका एनसीसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भैया मेरा एनसीसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत यादगार पल रहे हैं। मेरे सीनियर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मेरे जूनियर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, और मेरे साथ वालों ने तो बहुत ही सपोर्ट किया है। कुछ खास लोग हैं मेरे जूनियर्स, मेरे साथ वाले कुछ कुछ खास है बहुत, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, जो मेरे घर वालों के जितना सपोर्ट किया है उन्होंने, और उनका मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। और साथ ही मेरी एक मैम है, तानिया मैम, वो मेरी सीनियर रह चुकी है, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि वो भी इंडियन नेवी में उन्होंने भी अपना सिलेक्शन दिया था पिछली बार, तो उनसे इंस्पिरेशन मुझे बहुत मिली है। तो मैंने उनसे सोच लिया था, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, और अगर मैं कर सकती हूँ तो सब लड़कियाँ कर सकती है। अच्छा, जब फेलियर मिलते हैं उस टाइम क्या लगता है? भैया जब फेलियर मिलता है तो उस टाइम तो लगता है कि हमारा ही क्यों नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है पर हमारा क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, दोबारा से शुरू करने में बड़ी दिक्कत आती है, तुमने दोबारा से शुरू कैसे किया? हाँ भैया, फिर से शुरू करने में तो बहुत दिक्कत आती है, पढ़ा नहीं जाता है, ओवर थिंक ही होता रहता है बहुत, लेकिन अपना और घर वालों का सोच के मैंने फिर से शुरू करा। करती थी हर टाइम, क्योंकि घर वालों को भी उम्मीद थी, घर में कोई है नहीं तो हमें ही करना है, तो फिर से हो जाता है। जब आपने इंडियन नेवी में लॉगिन किया तो उस टाइम जब देखा तो यकीन हो गया था? भैया पहले तो मुझे नोटिफिकेशन आई कि नेवी का रिज़ल्ट आ गया है, तो मैं फट से वहाँ चले गई, साइट में चले गई, और मैंने फटाफट लॉगिन करा, लेकिन मैंने रिज़ल्ट में क्लिक नहीं करा, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, मैं पूरी काँप रही थी पूरी, और मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उससे पहले 2 बार भी मेरे साथ हो चुका था, मैं फाइनल मेरिट आउट हुई थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैं तो मतलब मेरे आंसू भी आ गए थे खुद ही रिज़ल्ट देखने से पहले ही, क्योंकि दिल में बहुत घबराहट सी हो रही थी कि होगा नहीं होगा। और जैसे देखा हो गया? और जैसे देखा हो गया तो रोने लग गई थी मैं तो। अब मम्मी को बताया फिर? और फिर मैंने मम्मी तो मेरे सामने थी, पर मैंने उस टाइम नहीं बताया। जब मेरे आंसू निकले तो मम्मी ने बोला क्या हुआ, मैंने बोला मेरा हो गया है सिलेक्शन, तो मम्मी कुछ बोला नहीं मम्मी ने, पर मम्मी बहुत खुश हो गई थी। अच्छा, इसको किस्मत समझो या मेहनत? भैया इसको तो मेहनत थी, किस्मत तो मेरी है ही नहीं। क्यों, इतने फेलियर मिले इसलिए? हाँ अच्छा, जीटी डिफेंस एकेडमी में एक्सपीरियंस कैसा था? भैया, जीटी डिफेंस एकेडमी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है,
बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप बोलते थे कि तुम मतलब आर्मी में क्यों जा रहे हो, इससे अच्छा तो तुम एयरफोर्स में जाओ, उसके लिए तुम ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो आपने मतलब बहुत सपोर्ट किया और पढ़ाते भी आप बहुत अच्छा थे। मतलब समझ आ जाता था बहुत जल्दी। जीटी डिफेंस एकेडमी जो ये वीडियो बनाता है बच्चों की सक्सेस स्टोरी, इससे मोटिवेशन मिलता है कि कभी मेरा भी इंटरव्यू आएगा? हाँ भैया, बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब मेरे साथ वाले थे, प्रियांशु गौड़ था, श्रेयांश थे, उनकी वीडियो देख सभी बच्चों की वीडियो देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है। लेकिन मेरे साथ के थे वो, और उनकी वीडियो देख के मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उन्हें भी बहुत फेलियर मिले थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी थी, तो उनको कहीं ना कहीं मैं अपने से रिलेट कर सकती हूँ। अच्छा। और मोटिवेशन तो मिलता है। अच्छा, टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे आपके? किसी भी कोई भी टेस्ट देते थे जब, जैसे एयरफोर्स का दे दिया, नेवी का दे दिया? भैया नंबर तो मेरे अच्छे बनते थे, पर कहीं ना कहीं मेरे 1-2 नंबर से रह ही जाते थे। अच्छा, इस बार एयरफोर्स में कितने बने? भैया इस बार एयरफोर्स में मेरे 31 बने थे, और 1 नंबर से रह गया था, कट ऑफ 32 गई थी। और सी सर्टिफिकेट था तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास सी सर्टिफिकेट था। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू भैया।